ये जो फिल्मी दुनिया में इनका नहीं चला, गट्टो गिलहरू चमक छिलो रानी, ये नहीं चला, तो बिहार में ये खुद चला रहे हैं। और जो पासवान का युवा नौजवान है जिसको बौद्धिक समझ नहीं है, उनको किसी न किसी रूप में बहका करके और ये प्रोपगंडा के तौर पे ये यूज कर रहे हैं ये उसको। लेकिन भाई चिराग पासवान, आपकी माताजी को गाली पड़े तो गाली, आपकी माताजी को गाली पड़े तो गाली, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान जी के माता को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के स्टार प्रचारक, नॉनसेंस गायक, समझे, नॉनसेंस कर रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, वो भी नकली आदमी, नकली डिग्री वाले प्रधानमंत्री, और ये भी नकली डिग्री वाले चिराग पासवान। उनके लोग कल चुनाव आयोग पहुंच गए, तो ऐसा आपको क्या लग रहा है, आखिर इसको तुल क्यों दिया जा रहा है? तेजस्वी ने तो कहा कि हम सुनते तो जरूर जवाब देते। साहब एक चीज बता दूं, क्राउड जो भीड़ होती है ना, माइक पे तो नहीं होता है, वो भीड़ में जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है, तो उस बीच में कौन दिया कौन नहीं किया, और ये भी हमने वॉइस को सुना कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर, तो आप रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं, वो खुद वायरल कर रहे हैं, तो ये आश्चर्यचकित है। निर्वाचन आयोग के पास गए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको देखना चाहिए, उस युवा नौजवान को सामने आना चाहिए कि किस संदर्भ में आपने गाली बका, क्यों बका, किस समाज से है, किस जाति से है। जमुई में तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे थे और वहां से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग जो हैं वो चिराग पासवान के परिवार को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पे विजय प्रकाश थे, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव के छोटे भाई हैं, वो हाथ जोड़ करके जो है वो हल्ला करने के लिए मना कर रहे थे कि कृपया शोर ना मचाए, लेकिन चिराग पासवान ने अपने तरफ से पूरा एक तरह से ताकत लगाया और कहा कि ये जो गाली है, अगर मेरे सामने कोई राबड़ी देवी को गाली देता तो मैं उसको तुरंत जवाब देता, लेकिन तेजस्वी यादव चुप हो गए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि मुमकिन ही नहीं है कि मेरे तक आवाज़ पहुंची है, मेरे तक आवाज़ आती तो ज़रूर जो है इसका एक तरह से जवाब हम देते। दबंग फिल्म का एक डायलॉग है, उसमें विलन जो है, विलन का एक तरह से जो है सलमान खान एक तरह से आलोचना करते हैं, और उसके बाद उनके समर्थक, विलन के समर्थक कहते हैं कि भैया देखिए ये बार बार आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो विलन का कहना होता है कि गहराई में नहीं उतरी है। आज चिराग पासवान उस गाली के गहराई में उतर चुके हैं, उनके जो कुछ लोग जो हैं वो चुनाव आयोग भी पहुंच गए। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, हाजीपुर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां पर एक तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के रूप में इनको जाना जाता है। राजकुमार पासवान जी, चिराग पासवान और उनके समर्थकों का कहना है कि ये गाली जानबूझ के दी गई और ये गाली मेरे और मेरे परिवार को दिया गया, अगर राबड़ी देवी को दिया जाता तो मैं तुरंत जवाब देता, लेकिन तेजस्वी यादव चुप हो गए। आपका क्या कहना है? देखिए भाई, चिराग पासवान जी की माता श्री जी का सम्मान है, मैं प्रणाम करता हूं मैं, लेकिन भाई चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति में अपनी जो ओछी राजनीतिपन जो गेम खेल रहे हैं ना, वो बहुत गंदा खेल रहे हैं। और आपको बता दो कि ये जो फिल्मी दुनिया में इनका नहीं चला, गट्टो गिलहरू चमक छिलो रानी, ये नहीं चला, तो बिहार में ये खुद चला रहे हैं। और जो पासवान का युवा नौजवान है जिसको बौद्धिक समझ नहीं है, उनको किसी न किसी रूप में बहका करके और ये प्रोपगंडा के तौर पे ये यूज कर रहे हैं ये उसको। लेकिन भाई चिराग पासवान, आपकी माताजी को गाली पड़े तो गाली, आपकी माताजी को गाली पड़े तो गाली, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान जी के माता को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के स्टार प्रचारक, नॉनसेंस गायक, समझे, नॉनसेंस कर रहा हूं मैं। के नाम बताइए। ये एक कोई कुंदन पासवान है, नचनिया बजनिया, जिसका शब्द का भी चयन नहीं है। और वैसे लोग फेसबुक लाइव आते हैं और अभद्र टिप्पणी, मेरी माँ बहन का गाली बकते हैं, जिसपे मैंने एफआईआर भी कराया, आज वो मामला कोर्ट में है, लेकिन उस पे चिराग पासवान जरा भी संज्ञान लेने का काम नहीं किया, ना मुझे फोन किए कि राजकुमार भाई ये आप ही की माँ की गाली नहीं है, मेरी भी माँ की गाली है, मेरी भी बहन का। तो ये कौन सी माँ की बात कर रहे हैं ये चिराग पासवान? बिहार की बेटियों के सम्मान में अगर है तो जितना चिराग पासवान की माँ इंपॉर्टेंट है, उतना ही राजकुमार पासवान की भी माँ इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सबूत के तौर पे सनी जी दिखा दूं
कि जिस तरह का अभद्र टिप्पणी, जहां भी भेटाओगे ना वहां रेल दिए जाओगे। देखिए क्या कह रहे हैं ये। जब इनका नाम नाम आता है ना चिराग पासवान के बाद, तो वो कुंदन पासवान के नाम आता है। किसी से भी पूछ लेना कितना तुम्हारा फैन फॉलोवर है, ये बताओ, कई गो जनाधार है, तनी एक बार घूम के हमारा साथ तनी देखो, था लगा देंगे, समझा। माँ बहन की भी गाली बका इसने मुझे, इसमें रिकॉर्डिंग है, साथ के मंच मैं पे आपको मैं दे सकता हूँ ये। इनको थोड़ी चिराग पासवान बोलोगे कि गाली बकी है, क्या साहब बात करते हैं आप? साहब ये हर एक तरह का, वहां जो राजू तिवारी, सुनील पांडे, ये सब जो बैठा हुआ है, ना जाने कौन कौन बैठा हुआ, इन लोग का यही काम ही है साहब। ये एक बार भी संज्ञान लिया क्या? मैं किसके पास जाऊं? आप पासवान नहीं हैं? हम पासवान नहीं है, हम तो ओरिजिनल पासवान है रे भाई। मेरी माँ पंजाब की नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अगर उनकी माँ है तो मेरी माँ कौन है? मेरी माँ दुसाधिन नहीं है, मेरी माँ पासवान नहीं है, पासवान कौम के वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के पुतौह नहीं है, राजा सलेश के पुतौह नहीं है, मेरी बहन बेटी नहीं है। तो लेकिन ये लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं चिराग पासवान? क्या जमीन खिसका चिराग हुआ? पासवान को ये समझ में आ गया कि जमुई के पासवान दांत खोदने के लिए भी वोट नहीं किया, और उनके जीजा जी जो नरेंद्र मोदी जी आए और माला पहनाए, और दूसरे पार्टी में जो परिवारवाद दिखता है, वो परिवारवाद उस दिन नहीं दिखा। जीजा के ऊपर माला पहनाए, तो वो ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, वो भी नकली आदमी, नकली डिग्री वाले प्रधानमंत्री, और ये भी नकली डिग्री वाले चिराग पासवान। उनके लोग कल चुनाव आयोग पहुंच गए, तो ऐसा आपको क्या लग रहा है? आखिर इसको तुल क्यों दिया जा रहा है? तेजस्वी ने तो कहा कि हम सुनते तो जरूर जवाब देते। साहब एक चीज बता दूं, क्राउड जो भीड़ होती है ना, माइक पे तो नहीं होता है, वो भीड़ में जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है। तो उस बीच में कौन दिया कौन नहीं किया, और ये भी हमने वॉइस को सुना कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर, तो आप रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं, वो खुद वायरल कर रहे हैं। तो ये आश्चर्यचकित है। निर्वाचन आयोग के पास गए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको देखना चाहिए, उस युवा नौजवान को सामने आना चाहिए कि किस संदर्भ में आपने गाली बका, क्यों बका, किस समाज से है, किस जाति से है। ये शोभनीय नहीं है। किसी की भी माँ होती है, राजनीति में ये नहीं। मुझे रीना आंटी के लिए भी, हमको रीना कौर जो रीना शर्मा है, उनके लिए भी हमदर्द ये दर्द है कि वो भी किसी न किसी की बेटी है, आदर सम्मान भाव है। लेकिन मेरी माँ को गाली इनके कार्यकर्ता लोग देते हैं, मेरे माँ बाप को गाली बकते हैं, मेरे खानदान को उल्टा पुल्टा, तो वो गाली नहीं है क्या? इसलिए ये चिराग पासवान एक नौटंकीबाज, ड्रामेबाज नेता है बिहार के राजनीति में, संविधान विरोधी, दलित विरोधी। क्या बात करते हैं? कैसे संविधान विरोधी? अरे साहब, पूरे बिहार के लोग, पासवान लोग और दलित लोग, अनुसूचित जाति लोग जान चुका है कि ये लोग जाएंगे 24 में जीत करके, तो जब नरेंद्र मोदी साहब संविधान बदलने की दस्तावेज को पास कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कानून मंत्री पढ़ रहा होगा, आरक्षण खत्म करने का दस्तावेज को पढ़ रहा होगा, वहां पे वो लोग टेबल पे धपली बजाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलेंगे। इन लोग की ताकत है कि उस समय दस्तावेज को नरेंद्र मोदी से छीन के फाड़ के फेंक देने की, वो नहीं है। वो सिर्फ अगर है तो ये वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज में इंजीनियर राजकुमार पासवान में, इस बार हाजीपुर की जनता मन बना चुकी है, वहां से भागे ना। देखो देखो कौन आया, बड़ा नारा चलता था, अब ये नारा बदल चुका है। देखो देखो कौन भागा, गीदड़ भागा, गीदड़ भागा, किधर भागा, किधर भागा? हाजीपुर आया, और हाजीपुर से ऐसा भगाएगा लोग, ऐसा भगाएगा लोग कि ये बिहार के राजनीति में पता नहीं चलेंगे इस बार। चलिए, तो चिराग पासवान ने एक वीडियो को शेयर करते हुए, जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे माता को गाली दिया गया, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। तेजस्वी जी से ये अपेक्षा थी कि वो भी इस पर प्रतिक्रिया देते। तेजस्वी ने कहा कि हम सुने ही नहीं थे। आज राजकुमार पासवान कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी मां के बारे में तो बोल रहे हैं, लेकिन उनके कुछ समर्थक जो अनौपचारिक रूप से हमको गाली देते हैं, उस पर कभी चिराग ने संज्ञान नहीं लिया। इनका कहना है कि चिराग जो हैं वो संविधान विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी जब संविधान बदलने का शपथ पढ़ेंगे तो वो ताली बजाएंगे, डपली बजाएंगे, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।